आइए देखिए, आज हम लोग एमसीक्यू जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की है पॉलिटी में, जो कि सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट 2 आज हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने फर्स्ट पार्ट पे आपको जो एमसीक्यूज थे लास्ट ईयर के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उनको जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। आज देखिए, हम लोगों के पास पे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। और मैंने जो शुरू में वीडियोस डाली थी, सीधे सीधे उसमें यही बोला था कि भाग सीधे सीधे पूछा जाता है और 1 से लेके 10 भाग तक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पूरा आपके साथ में डिस्कस किया था, आप पिछले वीडियोस देख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे जवाब है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो हम लोगों को मालूम है मौलिक अधिकार भाग 3 में, ये भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। अब देखिए, अगर एक एक करके भी हम लोग डिस्कस करें तो हम लोगों ने देखा था कि भाग 4 में क्या दिया गया है, डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व भी कहा जाता है, ये दिए गए हैं। और इसी के साथ में भाग 2 में क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, सिटीजनशिप से संबंधित, कि नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान भाग 2 में दिए गए। और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से होनी चाहिए कि एक बार आपको सारे भाग याद हैं, तो अगर प्रश्न आप देख रहे हैं, सारे भागों को रिवाइज कर लीजिए। और देखिए, भाग 3 हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखिए तो भाग 5 में और एक बीच में और आता है भाग 4A, 4A। भाग 4A में मैंने आपको बताया था मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और मूल कर्तव्य को कल हम लोगों ने बहुत ब्रीफ आराम से डिस्कस भी किया था, ब्रीफली उसको बताया भी था आपको। भाग 5 में आपको संघ के बारे में दिया गया है, ये पूरा डिस्कशन यूनियन के बारे में है। तो देखिए, यही इसका सही आंसर भाग 3 होगा। फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार आपके हैं, वो भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर मैंने भाग के साथ ही आपको सारे अनुच्छेद भी बताए थे, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, तो यहां पे हमने आपको जैसा कि बताया था कि 12 से लेके 35 तक ये पूरे यहां पे आपको मिल जाएंगे। 12 से 35 तक के बीच में पूरे आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, जो भाग 3 से संबंधित है। चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भाग 3 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अभी आगे हम लोग इसी प्रश्न को लेके चल रहे हैं। चलिए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और जब मैंने भाग बता दिए थे तो भाग में मैंने आपसे मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं ये डिस्कशन शुरू किया था, और उसमें सारे अधिकार मैंने आपको बताए थे। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी की, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो समानता के अधिकार ये देखिए दिया गया है, समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 14 से 18 के बीच में है। और इसी तरीके से बाकी भी देख लीजिए। 1922 किससे संबंधित है, 19 से 22 जो है ये संबंधित है आपका स्वातंत्र के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, स्वातंत्र के अधिकार से। और अगर आप देखिए 12 से 15 ये राज्य से, ये राज्य की भाषा में, परिभाषा में क्या क्या शामिल होंगे ये दिया गया है। और ये इसी तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर था, मैंने आपको पीछे वीडियो में पूरा बताया हुआ है। सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखने के बाद में इसमें जो है अलग अलग, देखिए मैंने आप लोगों के लिए बना भी दिया, इसीलिए कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। लेकिन यहां पर आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि इसी के क्लॉज 3 में, पहले 2 क्लॉजेस में तो निषेध किया गया, लेकिन क्लॉज 3 में युक्त आधार पर दिया भी जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, ये वहां पे दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर दिया गया है। लेकिन यहां पर भी मैंने आपको क्या बताया था कि इसी का क्लॉज 3 जो उपधारा तो अनुच्छेद 3 है, इसी में जो है दिया गया है कि युक्त आधार पर
सरकारी नौकरियों में भेदभाव भी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा 17 को मैंने आपको बताया था, आप पिछला वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको सब आसानी से मिल जाएगा और यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग आपको उतना ही बताएंगे जितना इंपॉर्टेंट है। और 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। ये पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके सब क्लियर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए, कई प्रश्न आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, राज्य महिलाओं और बच्चों के बीच में, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए यहां पे सीधे सीधे अभी मैंने आपको बताया कि युक्त आधार पर यह भेद किया जा सकता है। तो यहां पे अनुच्छेद सामान्य रूप से तो वो रोकता है भेदभाव करने से, लेकिन उसी का अनुच्छेद 15(3) जो है अधिकार देता है राज्य को कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानूनी आरक्षण बना सके। अब देखिए ये उसी से रिलेटेड है सब क्वेश्चंस, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। आप एक बार उसको क्लियर से अच्छे से समझे होंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पे दल विरोधी कानून की बात की गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंट भी है, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहली चीज तो मैंने कल ही आपको बताया था, कल जो डिस्कशन कर रहा था मैंने आपसे कहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन है, मैंने आपको बताया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, उससे बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 42वें के बाद में 52वां 52nd जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके द्वारा जो है बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ किया गया और इसी के साथ में एक अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल जोड़ा गया, एक शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल 10, अनुसूची 10 जोड़ी गई, जिसमें जो है पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था और जिसके डिटेल आप जो है आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो याद रखिएगा कि 52वां था जिसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और अनुसूची 10 जोड़ी गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? अब यहाँ पे दो चीजें, दो प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, दोनों को समझ लीजिए आप। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो तो यही है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो मौलिक अधिकार के साथ मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। और ये प्रश्न इसी तरह आता है, कभी ये पूछ लेता है कि किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट 42वां संशोधन था और साथ ही साथ किस वर्ष में था, 1976 में, ये याद रखिएगा। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, एक प्रश्न और इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सा भाग जोड़ा गया मूल मौलिक कर्तव्यों के लिए, तो उसके लिए याद रखना है आपको भाग 4A ये जोड़ा गया। और कुल मैंने मौलिक कर्तव्य कल आपके साथ में डिस्कस किया था कि जब जोड़ा गया तो 10 थे और अब जो है वर्तमान में एक बढ़ा दिया गया, अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य उसमें हैं। और ये किस कमेटी के द्वारा लाया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। और साथ ही साथ कहां से लिया गया, तो ये भी आप कह सकते हैं कि रूस के संविधान से इसको बोरो किया गया है। तो प्रारंभ में कर्तव्य देखिए 10 थे, बाद में 11वां जोड़ दिया गया। तो 11वां कब किस बात पे जोड़ा गया, ये भी मैंने कल आपको समझाया था कि जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कल वाला वीडियो देख लीजिए जो पिछला एमसीक्यू वाला था, उसमें मैंने डिटेल में इसको बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन से देखिए कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, अगर आपने अच्छे से एक क्वेश्चन भी पढ़ लिया तो उसके आसपास आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है और इसका जवाब आयरलैंड है, ये हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको संविधान की आत्मा, 2-3 प्रश्न जो इससे रेगुलर पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। पहली चीज तो पूछा जाता है कि किसने कहा इसको संविधान की आत्मा, तो याद आपको रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया आर्टिकल 32 को। क्योंकि मान लीजिए आपको सब, जैसे अब हम लोग अगर एक एक को डिस्कस करते रहे, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया? स्वतंत्र का अधिकार आपको, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, ये मैंने अपने वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ था। आर्टिकल 21 में आपका राइट टू लाइफ, जीवन से संबंधित अधिकार, और अनुच्छेद 368 जो संबंधित है वो ये है कि आप संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे देखते जाइए। तो संविधान संशोधन से संबंधित है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको जो वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था मूल अधिकार पे, उस पे यही बताया था कि जब आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको प्रवर्तन कराने के लिए, उनको लागू कराने के लिए, या उन मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके लिए आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में आप जब जाते हैं तो वही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और यहां पे 5 प्रकार की रिट दी गई है। 5 रिट दी गई है, 5 प्रकार की। अभी हम लोग आगे एक एक रिट को डिस्कस करेंगे। 5 रिटें दी गई हैं जिसके द्वारा आप अपने मूल अधिकारों को, अगर हनन हो रहा है तो उसको रोक सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके विरुद्ध। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबको मालूम है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जोड़ दी गई, सामान्यतः। इसका मतलब यह है कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हैं जब इसी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। और वो कौन सी सिचुएशन है? आपातकाल की। और आपातकाल पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस अनुच्छेद में दिया गया है कि आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों पे रोक भी लगाई जा सकती है। तो ये देखिए, 352, 356 और 360, 3 प्रकार के आपातकाल की बात हुई है। ये 352 से 360 के बीच में, 352 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, 356 राज्य की संबंधित इमरजेंसी की बात कर रहा है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आप इस चीज को भी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो ये है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति हमेशा जो है राष्ट्रपति करते हैं उसकी। और ये कौन होते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये सरकारी खर्चों की जांच करते हैं, और इसीलिए इनको संविधान का वित्तीय प्रहरी भी कहा जाता है। और ये कहां पे दिया गया है, ये आप लोग जरूर खोजिएगा, देखिएगा, और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है वो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद, आर्टिकल आपको खोज के आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आप डालेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के लिए हम लोग आपके पास नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।